कांग्रेस की जीत नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं यह कहना था कि चूंकि अबू सालेम का प्रत्यारोपण हत्या के एक मामले में किया जा चुका है, इसलिए हत्या के अन्य मामले चित्रकूट में मैं चित्रकूट की जीत को कांग्रेस की जीत नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहता हूं। मेरा निवास कटनी में, जहां से विंध्य चालू होता है, जहां से महाकौशल चालू होता है, जहां से बुंदेलखंड चालू होता है, जहां से बघेलखंड चालू होता है, तो मैं उस पूरे रीजन से बहुत भली भांति परिचित हूँ। ये पूरा जो क्षेत्र है हमारा, बुंदेलखंड विंध्य का जो क्षेत्र है, बघेलखंड का जो क्षेत्र है, ये आज भी राजा और महाराजाओं के परिवार के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और भाव सम्मान के रखता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह कांग्रेस से लड़ते थे तो विधायक बने, उनका बेटा आज भाजपा से लड़ा तो वो विधायक बना। यानी परिवार के प्रति, राजा के घराने के प्रति लोगों ने सम्मान व्यक्त किया। वैसे ही खजुराहो का जो राज परिवार है, नाती राजा पहले समाजवादी पार्टी से लड़े तो वो जीते समाजवादी पार्टी से, फिर बाद में वो कांग्रेस से आके लड़े तो भी लोगों ने राज परिवार के प्रति अपने श्रद्धा भाव, सम्मान के भाव रखा और कांग्रेस से नाती राजा को जिताया। उसी परिदृश्य में आज मैं कहना चाहूँगा कि चित्रकूट का जो परिणाम आज सामने आया है, चित्रकूट के विषय में ये भी बताना चाहूँगा कि 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक में सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीती है, 2008 में। ना पहले कभी जीती, ना उसके बाद कभी जीती। हम लोगों ने इस बार भरसक प्रयास ये किया था कि कांग्रेस की परंपरागत को कांग्रेस से छीनने का प्रयास था, लेकिन हम कांग्रेस को उसको छीनने में असफल इसलिए रहे क्योंकि कांग्रेस ने लास्ट मूवमेंट पे अपना प्रत्याशी बदला और राजघराने के परिवार का प्रत्याशी दिया। और नीलांशु चतुर्वेदी को मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो आज जीते, उनको शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूँ। वो चित्रकूट राज परिवार से थे और जब उनकी टिकट आखिरी समय में कांग्रेस ने घोषित की तो उससे ही मेरे को समझ में आ गया था कि इस क्षेत्र की जो जनता है वो चित्रकूट के प्रति श्रद्धा भाव रखती है, चित्रकूट के राजा के प्रति श्रद्धा भाव रखती है। और उसका एक परिणाम ये भी आ सकता है कि इस श्रद्धा और सम्मान का जो भाव अपने राज परिवार के प्रति है, कहीं वो वोट में न कर जाए। और इसी बात का फायदा आज कांग्रेस पार्टी को मिला है। ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से, निसंदेह व्यक्तिगत रूप से राज परिवार की और नीलांशु चतुर्वेदी की जीत है। नीलांशु जो एक बहुत सरल स्वभाव का और एक राज परिवार से होने के बाद भी समान लोगों के समान उसने अपना जीवन यापन जो व्यतीत किया है, ये उसकी मेहनत और परिणाम की जीत है, ये कांग्रेस की जीत नहीं है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अब ये वनवास खत्म हो गया। हालांकि ये कांग्रेस सीट थी जो उन्हीं के पास नहीं है, लेकिन कांग्रेस पे दावा कर रही है कि आज कांग्रेस का ये वनवास खत्म हो गया। इस पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस अपना कोई भी दावा किसी भी प्रत्याशी के आधार पर नहीं कर सकती। ये प्रत्याशी की जीत है, कांग्रेस की जीत नहीं है। कांग्रेस को तो आने वाले समय पे जब मैदान पे आएगी तब पता चलेगा, जब पूरे 230 जगह वो चुनाव लड़ने आएगी। तो मैं तो आज आपको बोल रहा हूँ कि वो बात कर रहे हैं वनवास की, तो मैं भी तो संजय हूँ, मैंने भी तो बताया सारी चीज़ें। तो मैं भी आज संजय के नाते भी ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 230 में से 200 पार करेगी अगले चुनाव में, 2018 के चुनाव में। ये जितना भ्रम फैला लें, ये जितना भी लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर लें, ये सारे भ्रम सब भ्रम के बादल छटेंगे। चाहे वो जीएसटी को लेकर ये भ्रम फैलाएं, चाहे वो भावांतर योजना को लेकर ये भ्रम फैलाएं, और चाहे वो नोटबंदी को लेकर भ्रम फैलाएं। ये तत्कालीन है। जब लोगों के सामने ये भ्रम का जब दौर छटेगा, बादल छटेंगे, तो लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, भावांतर योजना जैसी योजना तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं किसी सरकार ने नहीं दी कि सीधे किसानों के खाते में उसकी लागत और प्रॉफिट दोनों सीधे खाते में जाएगा। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। दूसरा, सिंधिया जी ने एक अभी बयान उनका जारी हुआ कि ये जो चुनाव हुआ निष्पक्ष था, इस कारण कांग्रेस जीती। अब ये जब हम जीत जाते हैं तो वोटिंग मशीन में गड़बड़ हुई, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, और जब वो जीत जाते हैं निष्पक्ष हुआ। आप अगर इसको देखें उठा के, सिंधिया जी की बात अगर आप कर रहे हैं, तो मैं जो बोला था ना राजा के प्रति, तो वो भी एक राजा है। दिग्विजय सिंह जी के अगर चुनाव जीते तो वो भी एक राजा है। तो कांग्रेस इस समय राजाओं महाराजाओं के चक्कर में पड़ी हुई है और केवल वहीं जीतती है जहाँ पे राजा है या जहाँ महाराजा है। आप सामान्य जनता, जहाँ गरीब जनता, जहाँ गरीब किसान रहता है, जहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के, सामान्य वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ कहाँ जीत रही है? केवल राज परिवारों में जीत रही है। आने वाले बीजेपी में समीकरण क्या होगा? समीकरण सिर्फ एक है कि 230 में से 200 विधानसभा जीतना है, और जीतने का सिर्फ एक मंत्र है, वो है विकास। जो जनता की आवश्यकता है उसको पूरी करो, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो,
हमको वो चीज़ मुहैया करा के देनी है और इसमें हम अभी तक 90% सफल हैं। 8, 10, 12, 15% जो भी चीज़ें शेष रह गई हैं, जो अधूरी रह गई हैं, उसको भी अगला चुनाव आने तक हम पूर्ण करा लेंगे। एग्जाम्पल जो दिया, एक रीवा वाला और एक खजुराहो वाला और तीसरा ये सिंधिया वाला भी है। आखिरी वाला वो भी तो पैसे वाले आदमी है, वही जीत रहे हैं। ये 3 मिला के लगाओगे ना, ये मेन न्यूज़ बनेगी। पहले फॉर्म निकाल के फॉर्म डालो।